टापू की वह रात और भी ज्यादा भारी हो चुकी थी। हवा में नमी थी, पेड़ों की शाखाएं धीमे धीमे हिल रही थी और दूर गई समुद्र की लहरों की आवाज इस सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। उसी अंधेरे में अलेक्जेंडर चुपके से जंगल से लौट चुका था। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी थी, हाथ छोटे छोटे सैंपल्स के निशान से मौजूद थे, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि अब अजीब सी चमक थी। अपने कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजा धीरे से बंद कर दिया और जैसे ही अंदर आया उसकी नजर सीधा ही हिडन कंपार्टमेंट पर गई। वो घुटनों के बल बैठ गया, एक एक करके सारे सैंपल बाहर निकाले। वो काला चमकदार स्किन का टुकड़ा, मिट्टी और अजीब सी केमिकल एंड अलेक्जेंडर ने एक छोटी सी मशीन ऑन की, उसका मिनी एनालाइज किया। लेट्स सी, वह देखने लगा। तुम असल में हो क्या? उसने धीमे से कहा, क्योंकि अलेक्जेंडर ने काफी जानवरों के बारे में जानकारी इकट्ठा की थी, लेकिन ये नया जानवर था, पुराना लेकिन ये काफी बदल चुका था, इसलिए उसके लिए ये नया था। मशीन बीप करने लगी, स्क्रीन पर डाटा तेजी से चलने लगा था और जैसे जैसे रिजल्ट सामने आने लगा उसकी आंखें धीरे धीरे फैलने लगी थी। इम्पॉसिबल, ये नेचुरल नहीं है। उसने फिर स्किन को गौर से देखा। ये आर्टिफिशियली मॉडिफाइड किया हुआ है, मतलब किसी ने इस अजगर को बनाया है। उसकी सांसें गहरी हो गई थी। पावर ड्रग्स, जो शायद उसने पहले ही गैस कर लिया था, वो सब सही था। वो कुर्सी पर पीछे झुका। अगर ये सोच रहा था, अगर ये सब है तो ये स्ट्रक्चर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक वेपन है। कुछ सेकंड तक वो चुप रहा और बैठा रहा। फिर अचानक उसने सब कुछ वापस छुपा दिया और कंपार्टमेंट बंद कर दिया। कमरे को वैसा ही कर दिया और बिस्तर पर फिर से लेट गया, आंखें बंद, जैसे वो कभी गया ही ना हो और कभी उसने कुछ आकर जो लेकर आया था उन्हें देखा ही ना हो। लेकिन उसकी नींद पूरी तरह से गायब थी। उसकी समय पहले सब कुछ शांत था। वहीं दूसरी तरफ बूढ़ा किंग खड़ा था। उसकी नजरें सीधी उस खिड़की पर मौजूद थी, जैसे कि एक रात पहले थी, जहाँ अलेक्जेंडर सोने का नाटक कर रहा था। वो काफी देर तक वहीं खड़ा रहा, बिना हिले बिना आवाज के। सो गया, उसने धीरे से खुद से ही कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, भरोसा और डर दोनों का। अब अलेक्जेंडर इस खेल में उतर चुका है, उसने समझ लिया था। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा, क्योंकि बूढ़ा किंग उन्हें इन सब से दूर रखना चाहता था। लेकिन अब अलेक्जेंडर इस खेल का हिस्सा बन चुका है, इसलिए अब उसे पीछे नहीं हटाया जा सकता। उसके अंदर जिज्ञासा आ चुकी है, कुछ करने की, कुछ समझने की। उसके पास अजगर का वही सैंपल भी है। अब वो क्या करेगा? उसने गहरी सांस ली। जो भी करेगा ठीक ही करेगा, क्योंकि उसे अनिका के बच्चों पर पूरा विश्वास है, जैसा कि उसने रोहित और साथ में अनिका पर किया था। रोहित का नाम उसकी जुबान पर आते ही उसकी आंखें नम हो गई। उसकी आवाज में अब भरोसा था। मैंने देखा है कैसे उसने जंगली जानवरों को कंट्रोल किया, कैसे उसने रात के समय में ही एंटीडोट बनाया और उसके सामने आया। वो कर सकता है। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर चिंता भी छा गई थी। लेकिन अगर वो अजगर अलेक्जेंडर को कुछ कर दे तो? उसके कदम रुक गए। अब उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। एक राजा नहीं, एक पिता जैसा, डर का। अगर बच्चों को कुछ हो गया तो उसकी आवाज धीमी हो गई। तो मैं क्या जवाब दूंगा? उसे याद आया आर्यन, रिया, बाकी बच्चे, उसकी हंसी, उनका भरोसा। उनकी आंखें बंद कर ली। नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। अनिका के बच्चों को मैं होने नहीं दूंगा। उसके अपने एक आदमी को कुछ इशारा किया। नजर रखो हर वक्त अलेक्जेंडर पर और उस जंगल पर भी। बूढ़ा किंग धीरे धीरे अंधेरे में कहीं गायब हो गया, लेकिन उसकी चिंता वही रह गई। महल के अंदर अलेक्जेंडर सोने के नाटक कर रहा है और बाहर खतरा जाग रहा है। वही टापू अब शांत नहीं था, एक तरह से साइंस और दूसरी तरफ से डेंजर बन चुका था। और बीच में बच्चे थे, जिन्हें अभी तक ये नहीं पता था कि वे कितने बड़े खेल के हिस्से को से जुड़ने वाले हैं, जिसे कि रोहित अनिका पहुंचना चाहते हैं। क्या बच्चे उससे पहले पहुंच पाएंगे या अनिका? रात का सन्नाटा अब धीरे धीरे टूटने लगा था, लेकिन बूढ़े किंग के अंदर तो तूफान उठ चुका था। वो थमने वाला नहीं था।
महल से थोड़ी दूर खड़ी उसकी काली गाड़ी का दरवाजा खुला और बंद हुआ। धड़ाम। किंग अंदर बैठ चुका था। उसका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो चुका था। आंखों में जलती हुई आग साफ दिखाई दे रही थी। इंजन स्टार्ट हो चुका था। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन किंग का ध्यान सड़क पर नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, तुम अपने बच्चों को नहीं बचा पाए, तुमने उन्हें सुरक्षित नहीं रखा, तुमने उनकी सुरक्षा में कमी छोड़ी। जैसे कोई आवाज बार बार उसके अंदर गूंज रही थी। नहीं, उसने गुस्से में ही स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा। मैंने कभी उन्हें खतरे में नहीं डाला, ना मैंने रोहित को खतरे में डाला और ना अनिका को और ना कभी स्वाति को। ये सब मास्टरमाइंड की वजह से हो रहा है, लेकिन अभी तक मैं भी उसका पता लगा नहीं पाया हूँ। आखिर वो कौन इंसान है? अगर उसके बारे में पता लगाया जा सके कि आखिर वो कौन है, तो उसकी तहकीकात और उस तक पहुँचने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उसकी आंखें और भी सख्त हो गई थी। वो हमारे जंगल में घुस चुका है, हमारे जानवरों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और अब मेरे बच्चों तक पहुंच गया है। अगर उसे पता चला कि रोहित, अनिका के बच्चे यहाँ पर सेफली रह रहे हैं, तो शायद कुछ भी हो सकता है। लेकिन बूढ़े किंग को ये नहीं पता था कि खुद वह अचकर उनकी करीब से छुटकर भाग आया है। गाड़ी की स्पीड और बढ़ गई। उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा नहीं था, नफरत थी। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, जिसने इस जंगल को, इन मासूम जानवरों को और मेरे बच्चों को खतरे में डाला है। उसने अचानक से ब्रेक मारा और गाड़ी सुनसान जगह पर रुक गई। कुछ पल तक वो वहीं बैठा रहा, भारी सांसें लेते हुए बंद मुट्ठियों के साथ, अपनी आंखें बंद करके। उसने धीरे से आंखें बंद कर ली थी और जैसे ही खोली, उनमें अब गुस्से के साथ साथ एक फैसला भी था। अब ये खेल खत्म होगा, या तो वो बचेगा या मैं। उसने अपने आदमियों को